पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। बीजिंग में वजीर आजम की चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का आज़म। कहा, यकीन है पाकिस्तान चीनी अमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करेगा। मियाँ शहबाज शरीफ की चीनी सदर की बसीरत और कायदाना सलाहियतों की तारीफ। सी पैक के अगले मरहले के लिए मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, सी पैक बेल्ट एंड रोड मनसूबा शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़यादत का सबूत है। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए ग्रैंड डायलॉग नागुज़ीर। चीनी सदर अपनी सरबराही में डायलॉग करवाएं। वज़ीर आज़म ने भारत की रियासती दहशतगर्दी का बैनुल-अक़वामी सतह पर पोस्टमार्टम कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, कुछ ममालिक दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। ये बयानिया दुनिया कबूल नहीं करती। बलूचिस्तान और केपी में होने वाली दहशतगर्दी में गैर मुल्की ताकतें मुलव्वस। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। पानी की तकसीम के दो तरफा मुआहदे के तहत हर मुल्क को जायज हिस्सा मिलना चाहिए। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी के बिफरे रेलों से तबाही। अमवात की तादाद 41 हो गई। पंजाब के 11 अजला बुरी तरह मुतासर। 3200 देहात डूब गए। 24 लाख की आबादी मुतासर। 9 लाख की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,86,000 क्यूसेक। दरियाए रावी में भी तुग़यानी बरकरार। हेड बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिदनाई पर 1,16,000 क्यूसेक का रेला। हेड मोहम्मद वाला से आज 6 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। खतरे की सूरत में बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। DGPDMA का कहना है कि बड़ा रेला हेड मोहम्मद वाला की तरफ बढ़ेगा, फिर मसाइल होंगे। 6 से 7 सितंबर तक सिंध में रेला दाखिल हो सकता है। भारत की आबी जारियत से दरिया सतलुज बेकाबू। गंडा सिंह वाला पर संगीन सूरतहाल। 2,53,000 क्यूसेक का रेला कसूर के मुतादिद देहात से रियाब। बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर का हिफाजती बंद टूट गया। कई देहात पानी दाखिल। कजिया वाला गाँव का जमीनी रास्ता मुनक़ता। खैरपुर टामीवाली में हिफाजती बंद टूटने से 200 से ज्यादा बस्तियां डूब गईं। अहमदपुर शर्किया में आखिरी बंद भी टूट गया। लोगों की नकल मकानी। बहावलपुर में जमीनी कटाव तेज। कई एकड़ रकबा दरिया बोर्ड। उकाड़ा में कई बस्तियां डूब गईं। साहिवाल में भी आबादियां पानी पानी। चीचा वतनी में लोग घरों में महसूर। जब से ये सलाब आया मैंने दवाई नहीं खाई। रात मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। बताएं, शुगर के मरीज की जो मर्ज है उसकी दवाई मिल रही है अभी? यहाँ शुगर की इन्होंने दवाई नहीं दी। कोई इधर रेस्क्यू का अमला नहीं है, कोई इधर इमदादी टीम नहीं आई। अपनी मदद खुद आप कर रहे हैं, अपना सामान खुद निकाल रहे हैं। वोट लेने वाले घर बैठे हैं, वोट देने वाले डूब रहे हैं। ये पानी दोनों साइडों पे आ चुका है, चारा नहीं मिल रहा। मेरा मकान डिग पाए हैं, मेरा साईं बीमार है, कोई सानू वसायल नहीं। सैलाब ज़दा इलाकों में क़यामत के मनाजिर। मुतासरीन बेयारो मददगार बिफरी मौजें सब कुछ बहा ले गईं। मुतासरा इलाकों में बीमारियां फैलने लगीं। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। अक्सर इलाकों तक रसाई मुश्किल। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। बुनेर में 5 घंटे तूफानी बारिश से पानी पानी। नदी नालों में तुग़यानी। पीर बाबा बाजार में तालाब के मनासिर। मुताद्दिद दुकानों और घरों को नुकसान। जमरूद में घर की छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी। मलागोरी में घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल। लाहौर में कई घंटे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हर किस्म के हालात के मुकाबले के लिए अलर्ट। सैलाब मुतासरा इलाकों में बीमारियां फैलने का नोटिस ले लिया। कई मकामात पर फंसे अफराद को फौरी रेस्क्यू कर लिया। पंजाब हुकूमत की लाहौर में कोई खैमा बस्ती मौजूद नहीं। फलाही इदारे अपने कैंपों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ब्रीफिंग। कहा, मुश्किल वक्त में भी फसाद पार्टी प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आ रही। सिंध हुकूमत की मुमकिना सैलाब की तबाहकारियों से निपटने की तैयारियां। 36 मकामात हसास करार। सखर डिवीजन में 155 रिलीफ कैंप कायम।
मेयर सखर अरसलान शेख ने कहा है किसी बैराज को कोई खतरा नहीं, तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए, सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। संगीन सूरत हाल के बावजूद समा की सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप कवरेज जारी। मुतासरीन को किन किन मुश्किलात का सामना। मुश्किल हालात के बावजूद समा टीम दूर दराज इलाकों में मौजूद। मुसीबत में घिरे लोगों की आवाज़ इख्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने में पेश। कालाबाग डैम आने वाली नस्लों और पाकिस्तान के लिए जरूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हिमायत कर दी। कहा मुल्क के वसी तर मफाद में सबको एतमाद में लेकर इकदाम उठाना चाहिए, इसे सूबाइयत या ज़ाती फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर का अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शहरियत देने का भी मुतालबा। बोले अफगान बाशिंदे शहरियत मिलने पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान ला सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। आईनी उमूर और कानून साजी के हवाले से एतमाद में लिया। सियासी और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत। कायमा कमेटियों से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस्तीफों पर भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ का पार्लियामेंट में कानून साजी के दौरान अवामी मसाइल को तरजीह देने पर जोर। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ला, जाँ बहक अफराद की तादाद 1100 हो गई। 3500 से ज्यादा जख्मी। इमदादी सरगर्मियां जारी। तालिबान हुकाम की आलमी बरादरी से इमदाद की अपील। यूएई में मुकीम अफगान बिजनेसमैन का 50 करोड़ अफगानी इमदाद का ऐलान। सूडान में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, 1000 अफराद से ज्यादा अफराद हलाक। तारासेन गांव मलिया मेट सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। खाना जंगी के बाइस इमदादी सरगर्मियां ना होने के बराबर। भारत से तिजारती ताल्लुकात एक तरफा और मुसलसल तबाही। नई दिल्ली ने जीरो टैरिफ की पेशकश की, लेकिन वक्त गुजर गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बिजली गिरा दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा भारत तेल और दिफाई सामान रूस से खरीदता है, अमेरिका पर भारी टैरिफ आयद करता है। जीरो टैरिफ की बात भारत को बरसों पहले करनी चाहिए थी। बरतानिया फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले पर कायम। इक़दाम हमास के लिए इनाम है, ना ही इसराइल के लिए कोई खतरा। दो रियासती हल मुश्तरका आलमी मौक़िफ़ है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पार्लियामेंट से खिताब। इसराइल से जारियत फौरी रोकने का मुतालबा। बेल्जियम का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। इसराइल पर सख्त पाबंदियाँ आयद। फ़लस्तीनी सदर गज़ा का इंतज़ाम अरब या बैनुल अक़वामी शराकतदारों के हवाले करने के लिए तैयार। गज़ा में सेहूनी दहशत गर्दी जारी। 24 घंटे में मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। तीन मुल्क की सीरीज में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। अफगानिस्तान और यूएई को हराया। अफगान टीम को भी सीरीज में पहली कामयाबी मिल गई। यूएई को 38 रन से शिकस्त दी। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 इंटरनेशनल सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। 165 विकेटों के साथ टीम साउथी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क T20 इंटरनेशनल से रिटायर। एशेज सीरीज के साथ 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर फोकस करने के लिए मुख्तसर फॉर्मेट को खैरबाद कहा। स्टार्क ने 65 T20 मैचेस में 79 विकेटें हासिल की। और जापान की नाओमी ओसाका अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पोलैंड की अगा श्वियातेक ने रूस की एक्टरीना को जेर किया। वर्ल्ड नंबर 1 इटली के ओनिक्स सिनर ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक को शिकस्त दी। कनाडा के फेलिक्स ने रूस के रुबलेव को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। रुबलेव ने गुस्से में रैकेट तोड़ दिया।